उसी रात नशे में धुत पति जबरदस्ती बहू के घर घुस जाता है और उसका ध्यान मांगता है। वह चिल्लाता है कि वह एक आदमी है और उसे अपनी इज्जत चाहिए। फिर बेहयाई से उस घर को अपना घर कहता है। वह उसकी इस हरकत पर हंस पड़ती है, पूछती है क्या नशे में अपनी एक्स वाइफ के घर घुसना ही उसकी इज्जत साबित करने का तरीका है। वह चिल्लाता है कि वह अभी भी उसका पति है क्योंकि उसने तलाक के कागज साइन नहीं किए। तभी उसकी असली हीन भावना सामने आती है। उसे इस बात से नफरत है कि लोग उसे एक कमजोर आदमी समझते हैं जो अपनी पत्नी के साम्राज्य पर जी रहा है। वह मान लेता है कि उसने उस दूसरी औरत का इस्तेमाल सिर्फ खुद को अहम महसूस कराने के लिए किया और अपनी पत्नी की इज्जत को कुचलने के लिए। एक बेकार कोशिश खुद को मर्द साबित करने की। बहू ठंडे लहजे में कहती है कि वह कभी नहीं बदलेगा। वह जानती है कि वह एक ऐसी हद पार कर चुका है जहां से वापसी नहीं है। फिर वह सिक्योरिटी को आदेश देती है उसे बाहर फेंक दो और अगर विरोध करे तो पुलिस बुला लो। वह गिड़गिड़ाता है, उससे एक बार झुकने की भीख मांगता है ताकि वह खुद को मर्द महसूस कर सके, लेकिन अब वह उसके गंदे खेलों का हिस्सा नहीं बनेगी। सिक्योरिटी उसे घसीट कर बाहर निकाल देती है। वह जाते जाते उसे बद्दुआ देता है कि वह अपने पैसों के साथ अकेली मर जाएगी। वह शांत होकर खुद से कहती है अकेले मरना इस गंदी शादी में जीने से बेहतर है। तभी परिवार का मुखिया विदेश से लौटा है। वह गुस्से से भरा हुआ है कि परिवार और कंपनी दोनों बिखर रहे हैं। वह अपने पोते को डांटता है, उसे बेवकूफ कहता है कि उसने अपनी ही पत्नी पर हमला करने के लिए दूसरी औरत का इस्तेमाल किया। फिर वह अपनी बहू को भी बेकार कहकर अपमानित करता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह उस तानाशाह का सामना करती है। वह सच बताती है कि उसके अपने पति की दर्जनों रखैलें हैं और जब वह उसे कंट्रोल नहीं कर सकती तो अपने बेटे को कैसे करेगी। तब परिवार का मुखिया फैसला सुनाता है। वह कंपनी वापस अपने हाथ में ले रहा है और तुरंत अपने बेटे और पोते को सस्पेंड कर देता है। फिर वह अपने पोते के अहंकार पर आखिरी वार करता है। कहता है कि उसकी सारी सफलता उसकी पत्नी के परिवार की वजह से थी। फिर वह तलाक के कागज मेज पर पटक देता है। वह आदेश देता है कि वह तुरंत शादी खत्म करे। उसका बेटा विरोध करता है, कहता है कि वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मुखिया अपनी खतरनाक योजना बताता है। वह किसी और भतीजे की शादी उस बहू से करवा देगा और परिवार की दौलत को सुरक्षित रखेगा।